हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं पुनीत शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एलॉन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। इसी महीने ये इंडिया की विजिट करने वाले हैं और भारत में आकर यह बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड यह बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यह महीना बहुत ही स्पेशल रहने वाला है और आप देखोगे ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है क्योंकि यह एक बड़ी अनाउंसमेंट है और पॉसिबिलिटी है कि टेस्ला धीरे धीरे चाइना से निकलकर अब इंडिया में एंट्री कर रहा है। अब हुआ क्या है, ये सब न्यूज़ सुनकर चाइना की जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इन लोगों ने इस बारे में अब आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं, वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी है, पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए सोशल मीडिया पे। और उस पर लिखा क्या है कि टेस्ला को चिंता करनी चाहिए अपने डिसीजन के बारे में कि ये फैक्ट्री बनाएंगे इन इंडिया। मतलब एक कंपनी है टेस्ला जो इंडिया में लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। कुछ सोचकर उन्होंने प्लान किया होगा, इंडिया में एंट्री करेंगे, इंडिया में फैक्ट्री बनाएंगे। इनका खुद का डिसीजन है और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें ज़रा भी कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड मान चुका है। अब ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी मीडिया है वो कह रहा है कि टेस्ला को नहीं जाना चाहिए इंडिया में। देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि चाइना कितना इनसिक्योर है एलोन मस्क के इस डिसीजन को लेकर। अगर आपके माइंड में भी कभी 1% का भी डाउट था कि चाइना इंडिया को कंपेटिटर के रूप में देखता ही नहीं है, चाइना को परवाह ही नहीं है, चाइना बहुत आगे है, अगर आपके माइंड में 1% भी ये वाला थॉट था ना, तो वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि चाइना अपनी इनसिक्योरिटी ओपनली दिखा रहा है। चाइना का सरकारी मीडिया खुद कह रहा है कि देखो इंडिया में टेस्ला को नहीं जाना चाहिए। मतलब अब ये लोग चिंता कर रहे हैं टेस्ला के फ्यूचर के बारे में। और आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना कितनी चिंता करता है अपने नेबर्स की, अपने जियोपॉलिटिक्स स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की। चाइना किसी भी हद तक जा सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए और ये लोग चिंता कर रहे हैं टेस्ला की। वाओ, मतलब ये आर्टिकल पढ़ के तो हंसी आ जाती है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि इंडिया में सप्लाई चेन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है और वर्कर्स की कमी है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में नेगेटिव है इनके हिसाब से, तो इसलिए टेस्ला को इंडिया में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा फ़नी है ना कि क्या ही बताऊं। अब आप ये पूछोगे कि इसमें इतना फ़नी क्या है, तो सुनो हुआ क्या है। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है BYD, जिसका पूरा नाम है बिल्ड योर ड्रीम। ये चाइना की एक जाइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो टेस्ला को डायरेक्ट कंपटीशन देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। और BYD ने ही रिसेंटली कहा है कि बहुत ही जल्द ये इंडिया में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 2024 का ये आर्टिकल है कि चाइना की कंपनी BYD ये क्लेम कर रही है कि 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इंडिया की यह कवर कर लेंगे इंडिया में। देखिए इनके बहुत बड़े प्लांट्स हैं और मैं वैसे आपको यह बता दूं, BYD और टेस्ला के बीच जो कंपटीशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में, ये लेजेंडरी है। पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है और क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक किया जाता है कि किस क्वार्टर में किसने सबसे ज़्यादा सेल्स की, BYD या फिर टेस्ला ने। अब BYD रिप्रेजेंट करती है चाइना को एंड टेस्ला रिप्रेजेंट करती है US को। अब आपको तो पता ही होगा चाइना एंड US में कितना कंपटीशन है, तो इनकी ये कंपनीज भी इन्हीं के रास्ते पे चल रही हैं। और एट द सेम टाइम चाइना का सरकारी मीडिया दुनिया भर की बाकी कंपनीज को कहता है कि इंडिया में देखो मत जाओ, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं। अगर इंडिया में ऐसे सब प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइनली ये सब दिक्कतें हैं, तो BYD को बोलो ना इंडिया में क्यों आ रहे हैं। और अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन यह है कि जो चाइना की कंपनी है BYD ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थोड़ी ना आ रही होगी, तो मैं आपको ये बता दूं ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ही आ रहे हैं।
और फनी बात देखिए, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स BYD का प्रपोजल था एक प्लांट सेट करने का, यह रिजेक्ट कर दिया था $1 बिलियन का। अभी वैसे इन्होंने फिर से एक और ज़्यादा बड़ा प्रपोजल इंडिया को भेजा है। इंडिया के पास आज के टाइम में 3 बड़े प्रपोजल हैं। आज के समय एलॉन मस्क सिंस टेस्ला को रिप्रेजेंट करते हैं तो टेस्ला न्यूज़ में बना रहेगा। बहुत ही फेमस आदमी है एलॉन मस्क। एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल पर्सन है दुनिया में, और आप कहीं भी चले जाइए, जापान, चाइना, रशिया, एलॉन मस्क की फ़ोटो दिखाओगे ना, आदमी झट से पहचान जाएगा कि ये तो एलॉन मस्क है। इसलिए टेस्ला की ज़रा हाइप बनी हुई है। मगर 3 मेजर प्रपोजल्स हैं भारत के सामने, टेस्ला के, BYD के और विनफास्ट के। और देखना यह होगा कि किस तरीके से ये इंडिया में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और इंडिया में जॉब्स क्रिएट करेंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन यह है कि टेस्ला ने चाइना में कितनी जॉब्स प्रोड्यूस की हैं, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। चाइना का जो मेन कमर्शियल प्रोविनेंस है यह शंघाई है। शंघाई में सबसे ज़्यादा इनकी कमर्शियल एक्टिविटी होती है और टेस्ला की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री भी शंघाई में, जो टोटल ऑटो प्रोडक्शन है ना, उसका 25% सिर्फ टेस्ला से ही जनरेट होता है। इट्स अ बिग नंबर, 25%। अब आप सोच कर देखो, हज़ारों लोगों को, मतलब एक प्लांट में ऑल एंड अराउंड 20,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। बस एक फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और ऑल ओवर द चाइना टेस्ला के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो आप खुद ही सोच लो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है टेस्ला से। अब आप ये पूछोगे, जब इतनी सारी जॉब्स क्रिएट की हैं टेस्ला ने और उनको भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, एंड ये सब परफेक्ट ही तो चल रहा है, तो टेस्ला ये सब कुछ छोड़कर इंडिया में क्यों एंट्री करना चाहती है? तो मैं आपको ये बता दूं, चाइना में टेस्ला की गाड़ियां अब उस लेवल पर नहीं बिक रही जैसे बिका करती थी। जो चाइनीज़ कंपनीज है लाइक BYD, जैसे मैंने आपको बताया, ये टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है। तो मैं रशिया में काफ़ी बार नोटिस करता हूँ, सिंस उन पर सैंक्शन लगे हैं तो अमेरिकन कंपनीज़ वगैरह सब पुल आउट कर चुकी है। वहाँ से इवन साउथ कोरियन कंपनीज, जापानीज़ कंपनीज सब पुल आउट कर चुकी हैं। चाइनीज़ जो गाड़ियाँ हैं यह डोमिनेट करती हैं रशियन मार्केट में, रशियन सड़कों पे। और वहाँ पे आप देखोगे ना, मतलब इतनी हाई एंड चाइनीज़ गाड़ियाँ लोग चलाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और रशियन बहुत खुश है चाइना की इन गाड़ियों से। और चाइना के जो लोग खुद अपने ही देश में अब टेस्ला ना परचेज़ करके BYD परचेज़ कर रहे हैं। यही रीज़न है टेस्ला ने सोचा इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी हैं एज ऑफ नाउ, और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, क्यों ना इसका भी फ़ायदा उठाया जाए। और अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है। इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, और भारत में जो अमीर लोग हैं जो ये 50-60 लाख की गाड़ियां परचेज़ कर सकते हैं, इनके लिए एक नई ऑप्शंस भी आ जाएगी। तो यह महीना देखिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा इंडिया के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।